नमो नमः संस्कृत मित्राणि। सभी संस्कृत प्रतियोगी छात्रों का आपके अपने YouTube चैनल आर्य संस्कृत एकेडमी में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने संस्कृत का निःशुल्क बैच प्रारंभ कर दिया है। तो जो बच्चे दूर दराज क्षेत्रों में कोचिंग नहीं कर पाते या धना अभाव के कारण किसी कोचिंग में नहीं शामिल हो पाते, तो उनके लिए हमने निःशुल्क बैच प्रारंभ कर दिया है। तो प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि केवीएस का संपूर्ण पाठ्यक्रम यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं बिना विलंब किए हुए, क्योंकि प्रतियोगी छात्रों का एक एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आप सभी संस्कृत में एक श्लोक पढ़े भी होंगे, क्षणसा कणसा च एव विद्याम अर्थम अनुचिंतयेत क्षण त्यागे कुतो विद्या कण त्यागे कुतो धनम। यानी प्रत्येक क्षण आपको विद्या का चिंतन करना है। अगर आपने एक पल गवा दिया तो आपको विद्या प्राप्त नहीं होगी या कम प्राप्त होगी। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है कक्षा से रुचिरा प्रथमो भागा द्वितीयो पाठा, जिसका नाम है शब्द परिचय सेकेंड। प्रथम में बच्चों हमने आकारांत पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा था। आज के पाठ में हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के विषय में पढ़ेंगे पाठ के माध्यम से। तो आइए पढ़ते हैं। ऐसा का, यह क्या है। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, जो ये ऐसा सर्वनाम पद है, यह एतद शब्द का स्त्रीलिंग में रूप है। एतद शब्द धकारांत है, हमने पहली वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेंगे। तो एतद शब्द दकारांत होता है और तद शब्द भी दकारांत होता है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ऐसा अस्मिन् पदे प्रातिपदिकम किम। ध्यान से सुनिएगा कि प्रश्न कैसे आएगा। ऐसा अस्मिन् पदे प्रातिपदिकम किम। प्रातिपदिक जानते हो ना, मूल शब्द जिससे प्रत्यय लग करके शब्द रूप बनते हैं उसको प्रातिपदिक कहते हैं। तो ऐसा जो सर्वनाम पद है, इसका प्रातिपदिक है एतद, जो कि दकारांत है। तो ऐसा का यह क्या है। ऐसा दोला, यह झूला है। अब झूले को क्या कहते हैं, दोला। तो इस पाठ के माध्यम से आप अपने शब्दकोश में वृद्धि भी करते रहिए। दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, दोला उपवन में है अर्थात बगीचे में है। अब यहाँ पर देखिए कुत्र क्या है, अव्यय पद है। और कैसा अव्यय पद है, तो यह स्थान बोधक अव्यय पद है। मान लो पेपर में पूछ लिया कि कुत्र कैसा अव्यय पद है, तो कैसा अव्यय पद है, स्थान बोधक। और इसका उत्तर जो आएगा वह सप्तमी विभक्ति में आएगा, इसीलिए उपवने में सप्तमी विभक्ति है। दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। सा का, वह क्या है। अब दूर स्थित स्त्रीलिंग वस्तु के लिए सा का प्रयोग होता है। सा का वह क्या है। अब यह प्रश्न घटिका के विषय में है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है। अब सूचयति में सूच धातु है, जो कि चुरादगढ़ की है। जो आपका 10वां गढ़ है चुरादगढ़, उसी गढ़ की धातु है सूच। समझ गए, बहुत अच्छे। आगे देखिए, एते के द्विवचन में एतद शब्द का स्त्रीलिंग में एते बनता है। एते के, ये दोनों कौन है। अब यह जो प्रश्न है, ये दो चिड़िया बैठी हुई हैं, इनके विषय में है। तो एते के ये दोनों कौन है। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयले हैं। ना, नहीं। एते चटके, ये दोनों चटका हैं अर्थात गौरैया हैं। गौरैया को आप जानते हैं ना, क्या कहते हैं, चटका। चटका मतलब चिड़िया। न एते चटके, नहीं ये दोनों गौरैया हैं। चटके किम कुरुतः, दोनों गौरैया क्या कर रही है। एते विहरता, ये विहार कर रही हैं अर्थात आनंद के साथ घूम रही हैं। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो कि जो विहरता क्रियापद है उसमें मूल धातु है हिरी। हिरी जिसका अर्थ होता है हरण करना, यहाँ पे वी उपसर्ग लग जाने से विहरता बना हुआ है। तो धातु है हिरी, वी उपसर्ग है। आप जानते हैं ना, उपसर्ग जुड़ने से धातु का अर्थ बदल जाता है। जैसे गच्छति जाता है, अवगच्छति समझता है। ते के वह दोनों कौन हैं। अब यह प्रश्न दूर स्थित
जो महिलाएं गाड़ी चला रही हैं उनके विषय में प्रश्न है। ते चालिके अस्ता, वे दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुर्तः, वे दोनों क्या कर रही है। ते वाहनम चालयता, वे दोनों वाहन चला रही हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, चालयता में मूल धातु है चल, जिसका अर्थ होता है चलना, लेकिन यहाँ पे चालयता आया हुआ है, यह ऋयंत रूप है। ऋयंत रूप आप जानते हैं ना, जिसको प्रेरणार्थक क्रियापद भी बोलते हैं। जैसे पठति पढ़ता है, पाठयति पढ़ाता है, तो वैसे चलति चलता है, चालयति चलाता है। समझ गए। तो यहाँ पे चालयता में मूल धातु है चल और यह ऋयंत रूप है। आगे देखिए, एताह काह, ये सब कौन है। एताह अस्थालिकाह, ये सब थालियां हैं। थाली को क्या कहते हैं, अस्थालिका। और यहाँ पे दो से अधिक अर्थात 3 थालियां हैं, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है। किम एताह गोलाकाराह, क्या ये सब गोल आकार की है। आम, हाँ। एताह गोलाकाराह एव, हाँ ये दोनों गोलाकार ही हैं। अब यहाँ पे आम और एव ये दोनों अव्यय पद हैं। आम माने हाँ, जिसको इंग्लिश में यस कहते हैं, और एव माने ही। ताह काह, वह सब कौन है। ताह अजाह, वह सब बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वह सब क्या कर रही हैं। ताह चरन्ति, वह सब घास चर रही हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने पाठ को पूरा पढ़ लिया, क्रियापद का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब इसमें प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, जो आपका तद और एतद शब्द है। तद और एतद, तद का अर्थ होता है वह, एतद का अर्थ होता है यह। इनका जो स्त्रीलिंग का रूप है उसको आप कॉपी में नोट करके अच्छे से याद कर लें, क्योंकि तद का रूप चलता है सा तेताह, एतद का ऐसा एते एताह, और किम का स्त्रीलिंग में चलता है का के काह। समझ गए, बहुत अच्छे। अब इसके बाद हम लोग इस पाठ के अभ्यास को देखेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करिए। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, नौका, गायिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, छुरिका, कलिका। अब इसमें लगभग सभी पद आसान है, जिसका अर्थ आप बिल्कुल जानते हैं। कलिका माने कली होता है, छुरिका माने चाकू होता है, चाकू को संस्कृत में क्या कहते हैं, छुरिका। सेविका नौकरानी, पेटिका बॉक्स या मंजूषा, शिक्षिका अध्यापिका। उसके बाद पहले प्रश्न का ही खा खंड है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, चित्र देख करके पदों का उच्चारण करिए। सूचिका, सूचिका मतलब क्या होता है, सुई। अब ये 3 पाठ है, पहला और दूसरा तीसरा पाठ, ये आपके शब्दकोश में वृद्धि के लिए है, तो अभ्यास को भी बिल्कुल छोड़ के जाइए मत, अभ्यास करिए जिससे आपके शब्दकोश में वृद्धि हो। तो सूचिका सुई, पिपीलिका चींटी, कुंचिका कुंजी। हमने पहले पाठ में ताला को पढ़ा था, ताला को क्या कहते हैं, तालह, और चाबी को कुंचिका। अग्निपेटिका माचिस, मापिका पटरी या स्केल, द्विचक्रिका साइकिल, उत्पीठिका मेज, मर्शिका मक्खी, वीणा वीणा। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 2 है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, वर्णों को जोड़ करके पद बनाना है। तो आप सभी जानते हैं वर्णानाम समूह पदम उच्यते, वर्णों के समूह को पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर पहला आपको बना के दिखाया भी गया है, का उ र उ त अह, क्या हो जाएगा, कुरुतः। उसी तरह से उद्याने, स्थालिका, उसी तरह से घ आ ट ई का आ, क्या हो जाएगा, घटिका। उसके बाद है स्त्रीलिंग, और उसके बाद है मापिका। तो वर्ण संयोजन में वर्णों को क्रम से जोड़ते हैं और पद का निर्माण करते हैं। इसी प्रश्न का
खा खंड है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पदों का वर्ण विच्छेद दिखाना है। क्या दिखाना है? वर्ण विच्छेद। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यह संधि विच्छेद नहीं है, संधि विच्छेद अलग चीज है, यहाँ वर्ण विच्छेद कह रहा है। वर्ण विच्छेद का मतलब क्या होता है? वर्णों को क्रम से अलग अलग करके लिखना। वर्ण में आप जानते हैं स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। जैसे यहाँ पर एक दिखाया भी गया है कोकिले, अब इसका वर्ण विच्छेद है का, ओ, का, ई, ल, ए। इसी तरह से आपको चटके का करना है धाविका, कुंचिका, खटवा, छुरिका। इनका आपको वर्ण विच्छेद करना था। तो आप लोग तो बड़े हैं, कर लिए होंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। इसके बाद है चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। जो आपका तीसरा प्रश्न है, इसमें चित्र बने हुए हैं, उनके लिए पद लिखना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जितने भी चित्र हैं सभी स्त्रीलिंग शब्द वाले पद हैं। पहला है मेज। अब मेज को क्या कहते हैं बताइए? उत्पीठिका। और यहीं पर कुर्सी, कुर्सी को क्या कहते हैं? आसंदः, वह पुल्लिंग है, और मेज जो है स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद बॉक्स, बॉक्स को क्या कहते हैं? पेटिका। नौका को नौका ही कहते हैं। चिड़िया को चटका, और महिला को महिला। और पटरी अर्थात स्केल को संस्कृत में कहते हैं मापिका। क्या कहते हैं? मापिका। इसके बाद चौथा प्रश्न है वचन अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार आपको रिक्त स्थान भरने हैं। यहाँ पे जितने भी रूप दिए गए हैं सभी प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हैं। जैसे लता लते लताः, उसी तरह से गीता गीते गीताः, पेटिका पेटिके पेटिकाः, खटवा खटवे खटवाः। खटवा माने क्या होता है जानते हैं ना? गांव वाले बच्चे सभी जानते हैं, खटवा माने चार पाई होता है। सा ते ताः, ये सर्वनाम पद है। रोटिका रोटिके रोटिकाः, रोटिका माने रोटी। पांचवा प्रश्न है आपका कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द चुन करके वाक्य पूरा करिए। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, जो कोष्ठक में लिखा गया है वह कर्तृपद है, अर्थात सब्जेक्ट। वर्ब अर्थात क्रियापद लिखा गया है। क्रिया के वचन पुरुष के अनुसार आपको कर्ता ब्रैकेट से चुन करके लिखना है। जैसे पहला है एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है बालिका पठति, कोष्ठक में लिखा था बालिका बालिकाः। अब यहाँ पे जो पठति क्रिया है वह एक वचन की है, तो उसका जो कर्ता आया हुआ है वो भी एक वचन का है। इतने तो आप लोग को पता ही होगा कि अगर कर्ता एक वचन का तो क्रिया भी एक वचन की, कर्ता प्रथम पुरुष का तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की। तो कर्ता के वचन पुरुष के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। उसके बाद है चरतः। अब चरतः क्या है? द्विवचन की क्रिया है, जिसमें क्या भरेंगे? अजे चरतः। अगला है संति। संति अस धातु का रूप है, अस्ति अस्ता संति। तो द्विचक्र के द्विवचन का है, द्विचक्रिकाः बहुवचन का है, तो इसमें भरेंगे द्विचक्रिकाः। द्विचक्रिका माने क्या होता है? साइकिल। द्विचक्रिकाः सन्ति, साइकिल है। चलति, क्या भरेंगे? नौका चलति। उसके बाद है अस्ति। अस्ति मतलब है, एक वस्तु या व्यक्ति है तो उसके लिए कहते हैं अस्ति। जैसे बालकः अस्ति, बालिका अस्ति, फलम अस्ति। उसी तरह से यहाँ पे भरेंगे सूचिका अस्ति। उत्पतन्ति, उत्पतन्ति का अर्थ होता है उड़ते हैं। अब उत्पतन्ति में ध्यान दो बच्चों, आपके पेपर में क्रियापद पूछा जा सकता है कि इसमें क्रियापद कौन सा है। तो उत्पतन्ति में पत धातु है जिसका अर्थ होता है गिरना, लेकिन उत उपसर्ग लग जाने से इस क्रियापद का अर्थ हो गया उड़ना। ध्यान दीजिएगा, उत उपसर्ग है, पत धातु है,
और अर्थ क्या हो गया, उड़ना। तो उत्पतंती उड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, मक्षिकाः उत्पतंती, मक्खियां उड़ती हैं। समझ गए ना, बहुत अच्छे। इसके बाद आपका छठा प्रश्न है, सातेताः इत एतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सातेताः, इनमें से संज्ञा पद के स्थान पर आपको उचित सर्वनाम पद का प्रयोग करना है। इतना तो आप सभी जानते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। संज्ञा एक वचन है तो एक वचन का सर्वनाम आएगा, संज्ञा द्विवचन है तो द्विवचन का सर्वनाम आएगा, संज्ञा पद अगर बहुवचन का है तो बहुवचन का सर्वनाम पद आएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, लता अस्ति, तो उसके लिए क्या लिखा गया है, सा अस्ति। लता अस्ति, सा अस्ति, इसमें से प्रश्न आपके केवीएस के पेपर में आ सकता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनमें आपको भरना है, महिला धावंती, महिलाएं दौड़ती हैं, तो क्या भरेंगे, ताह धावंती, क्योंकि सर्वनाम क्या बनता है, सा ते ताह, ऐसा एते एताह, का के काह, ये सर्वनाम है स्त्रीलिंग के। उसके बाद सुधा वदती, सुधा बोलती है, तो क्या लिखेंगे, सा वदती। जवनिके दोलतः। अब जवनिके, जवनिका माने क्या होता है बच्चों, नहीं जानते हैं, जान लीजिए। जवनिका माने होता है पर्दा। जवनिका, जवनिके, जवनिकाः। तो यहाँ पे जवनिके दोलतः, दो पर्दे हिल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे सर्वनाम में, ते दोलतः, वह दोनों डोल रहे हैं, हिल रहे हैं। पिपीलिकाः चलन्ति, चींटियां चलती हैं, तो क्या लिखेंगे, ताः चलन्ति। चटके कूजतः, ते कूजतः, चटके द्विवचन का है तो उसके लिए सर्वनाम आएगा ते। इसके बाद आपका सातवां प्रश्न है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से कर्तृपद चुन करके रिक्त स्थान भरिए। अब मंजूषा में देखिए कौन कौन से पद दिए गए हैं, लेखिका, बालकः, सिंहः, द्विचक्रिका, पुष्पमाला। अब क्रिया अगर एक वचन की है तो कर्ता एक वचन का आएगा, क्रिया बहुवचन की तो कर्ता बहुवचन का। जैसे पहला है संति, अब संति क्या है, बहुवचन का क्रियापद है, तो इसके लिए जो कर्ता आएगा वो बहुवचन वाला आएगा। यहाँ पे बहुवचन वाले दो कर्ता हैं, पुष्पमाला और सिंहाः। तो यहाँ पे पुष्पमाला भी लिख सकते हैं, सिंहाः भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंहाः के लिए हम अगली क्रियापद आएगी गर्जन्ति। सिंहा को वहां पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुष्पमालाः सन्ति। पश्यति देखता है या देखती है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, बालकः पश्यति, बालक देखता है। लिखति लिखता है या लिखती है, तो क्या भरेंगे, लेखिका लिखति, लेखिका लिख रही है। गर्जन्ति, अब यहाँ पे भरेंगे सिंहाः गर्जन्ति। चलति, द्विचक्रिका चलति। समझ गए, बहुत आसान है, बस केवल आपको कर्ता क्रिया का वचन और पुरुष ध्यान देना होता है। आठवां प्रश्न है, मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से कर्तृपद के अनुसार क्रियापद भरने हैं। इसमें भी वही है, वो सही ध्यान देना है, कर्ता एक वचन का तो क्रिया एक वचन की, कर्ता बहुवचन का तो क्रिया भी बहुवचन की। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से क्रियापद है, गायतः दो गाते हैं, नृत्यति एक नाचता है, लिखन्ति बहुत से लिखते हैं, पश्यन्ति देखते हैं, बिहरतः दो विहार करते हैं, क्योंकि बिहरता में द्विवचन है। अब यहाँ पे पहला वाक्य है सौम्या। अब सौम्या क्या है, बालिका है, एक वचन का क्रियापद है, तो क्या भरेंगे, सौम्या नृत्यति, सौम्या नाच रही है। चटके क्या क्रियापद आएगा, बिहरता, दो चिड़िया विहार कर रही हैं, विचरण कर रही हैं। बालिके गायतः दो बालिकाएं गीत गा रही हैं।
छात्राः लिखन्ति, छात्राएं लिख रही हैं। जनाः पश्यन्ति, लोग देख रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों आज हमने पाठ 2 में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान प्राप्त किए हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।